तो अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी जो नई शिक्षा नीति जोड़ी गई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, ये हाल ही में आयोजित होने वाली यानी फरवरी में जो आपकी रीट भर्ती आयोजित होने जा रही है उसमें इसका टॉपिक दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हम चर्चा करें आज के पहले प्रश्न की। भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीतियां लागू की जा चुकी है। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी शिक्षा नीतियां लागू की जा चुकी है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 शिक्षा नीतियां। पहली शिक्षा नीति की बात करें तो 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी जो शिक्षा नीति है 2020 में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम शिक्षा नीति यानी भारत में प्रथम शिक्षा नीति जो 1968 में जोड़ी गई, किसके समय जोड़ी गई थी। कि भारत में प्रथम शिक्षा नीति किसके समय जोड़ी गई। तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी सरकार के समय। यानी 19 जो प्रथम शिक्षा नीति 1967 में जोड़ी गई, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न, दूसरी शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरी शिक्षा नीति 1986 के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न, दूसरी शिक्षा नीति में कब प्लान ऑफ एक्शन यानी पीओए प्लान ऑफ एक्शन जोड़ा गया। यानी किस दूसरी जो शिक्षा नीति है उसमें कब प्लान ऑफ एक्शन जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा 1992 में। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो दूसरी शिक्षा नीति है इसमें अगर आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दूसरी शिक्षा नीति में किसके द्वारा कुछ बदलाव किए गए। तो इसका सही उत्तर होगा नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। और मित्रों, याद रखिएगा कि 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के समय इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक प्रासंगिकता, दूसरा गुणवत्ता, तीसरा लचीलापन। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दूसरी शिक्षा नीति में प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लचीलापन जो शब्द है वो कब जोड़े गए। तो 1992 में। या किसकी सरकार में। तो नरसिम्हा राव सरकार के समय। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों, इसे तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि एनईपी 2022 की फुल फॉर्म क्या है। यानी एनईपी 2020 की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी एनईपी की फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों लाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों लाई गई। तो इसका सही उत्तर होगा सतत विकास लक्ष्य यानी 404 को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने के लिए कितनी समितियां गठित की गई। तो इसका सही उत्तर होगा 2 समितियां। एक टीएसआर सुब्रमण्यम समिति 2015 में, और दूसरी समिति की बात करें तो के कस्तूरी रंगन समिति 2017 में। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके पहले अध्यक्ष सुब्रमण्यम को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन को 2017 में इसका कार्य सौंपा गया। बात करें अगले प्रश्न की। टीएसआर सुब्रमण्यन तत्कालीन कैबिनेट सचिव। मित्रों, याद रखिएगा कि 2015 में जब नई शिक्षा नीति लाने के लिए समिति गठित की गई सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में, तो ये तत्कालीन भारत के कैबिनेट सचिव थे। और इसने यानी सुब्रमण्यम टीएसआर सुब्रमण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो इसका सही उत्तर होगा 2016 में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। के कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया। के कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा जून 2017 में।
अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को कब प्रस्तुत की? यानी कस्तूरी रंगन जो समिति है इसने कैबिनेट को यानी केंद्रीय कैबिनेट को अपनी जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर होगा मई 2019 में। मित्रों याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के लिए समिति का गठन 2 जून 2017 में पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा यानी जो प्रारूप था वह कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को कब मंजूरी दी थी? यानी केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को कब मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर होगा 29 जुलाई 2020 को यानी बुधवार के दिन। बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति के मंजूरी के समय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? मित्रों याद रखिएगा कि जब नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई यानी कैबिनेट ने जब उसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति की मंजूरी के समय सूचना संसाधन मंत्री कौन थे? कि नई शिक्षा नीति की जब मंजूरी दी गई उस समय सूचना संसाधन मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश जावड़ेकर। अब चर्चा करें आज के अगले प्रश्न की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे MHRD के नाम से भी जाना जाता है का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। मित्रों याद रखिएगा कि मानव जो संसाधन विकास मंत्रालय है यह 1985 से पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया और अब नई शिक्षा नीति के आने के बाद इसका फिर से नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। यानी NEP 2020 में कुल कितने अध्याय व भाग है? यानी NEP 2020 में कुल कितने अध्याय व भाग हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 27 अध्याय व 4 भाग। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला उद्देश्य पढ़े कि व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ा करके 50% किया जाएगा। मित्रों याद रखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें 2035 तक जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको यानी आप याद रखिएगा कि 2035 तक जो 26.3 है व्यावसायिक शिक्षा का प्रतिशत उसे 50% तक किया जाएगा और ड्रॉप आउट्स को लेकर फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों वे बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश स्कूलें छोड़ दी है उन बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ना नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। यानी ड्रॉप आउट्स को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास इसमें किया जाएगा और 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक के से आगे सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब इसके अगले उद्देश्य की चर्चा करें तो शिक्षा की पहुंच, सामान्य गुणवत्ता व वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा युवाओं को शिक्षा के नए अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसरों को सिद्ध करना, 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल कॉलेज व शिक्षा को अधिक समग्र लचीला व्यावसायिक बनाते हुए भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। NEP 2020 के तहत देश की कुल GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? यानी जो नई शिक्षा नीति जारी की गई है इसके तहत देश की कुल GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 6%। अगला प्रश्न,
नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? यानी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा एमफिल को। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? यानी नई शिक्षा नीति के तहत जो स्नातक स्तरीय कोर्स है अब उसे कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो मित्रों यह कोर्स स्नातक स्तरीय कोर्स है उसे 3 से 4 वर्ष का कर दिया गया है। और मित्रों याद रखिएगा कि इस नीति के तहत यानी अंतर्गत 3 या 4 वर्ष का डिग्री कोर्स यदि कोई विद्यार्थी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे किसी प्रकार की डिग्री नहीं मिलती थी, जिससे पढ़ने का कोई महत्व नहीं होता था। अब नई शिक्षा नीति के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन किए गए कि अगर 1 वर्ष की पढ़ाई करता है कोई विद्यार्थी, अगर 1 वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष की पढ़ाई करने पर उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 वर्ष की पढ़ाई करने पर उसे डिग्री दी जाएगी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? यानी नई शिक्षा नीति 2020 की जो परामर्श प्रक्रिया है वो कब तक चली? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 तक। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यवसाय कक्षा शुरू होगी? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ग से व्यवसाय कक्षा की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 6 से। अगला प्रश्न, सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? यानी सतत भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग पर। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? यानी नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा 5+3+3+4 पर। मित्रों याद रखिएगा कि पहले नई शिक्षा नीति से पहले जो 10+2 का प्रावधान था उसको हटा करके अब नई शिक्षा नीति के बाद 5+3+3+4 यानी 53-34 के अनुसार अब शिक्षा दी जाएगी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, यानी एनईपी 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। अब बात करें अगले प्रश्न की, निष्ठा FLN प्रशिक्षण में FLN का पूरा नाम क्या है? यानी निष्ठा FLN में जो FLN है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, कौन सा अध्याय ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करने व सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिकता दूर करने से है? यानी नई शिक्षा नीति में जो अध्याय दे रखे हैं उनमें से वह कौन सा अध्याय है जिसमें ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना व उनकी जो सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिकता उपलब्ध करने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 3रा अध्याय। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? यानी 53-34 5+3+3+4 का जो प्रावधान है उसमें जो 5 सालों की अवस्था है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नींव चरण यानी फाउंडेशन स्टेज। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू होगा? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 6 से। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 में
एक छात्र को या 20 के तहत एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा 5 तक। अगला प्रश्न, भारत में कितने वर्षों बाद नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है? यानी भारत में कितने वर्षों बाद नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 34 वर्षों बाद। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में कितने वर्षों के अध्ययन बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? यानी नई शिक्षा नीति 2020 में या 20 के तहत कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी के लिए क्या आवश्यक है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 साल का स्नातक डिग्री। अगर यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसे 4 साल की डिग्री कोर्स करना होगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? यानी जो नई शिक्षा नीति जारी की गई है इसके तहत छात्र शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 30:1, यानी 30 छात्रों पर 1 अध्यापक। अगला प्रश्न, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? यानी छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा परख। अगला प्रश्न, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने से। यानी दीक्षा जो पोर्टल है वह देश में शिक्षकों का जो कौशल है उसको विकसित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। बात करें अगले प्रश्न की, यानी एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? यानी एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मित्रों याद रखिएगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसमें विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा और अलग अलग संस्थाओं में या अलग अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इसके लिए जो एक एबीसी बनाई गई है और एबीसी का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर जो तीसरा स्तर है उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली क्या रखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल वाटिका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा या घर की भाषा। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 10+2 के स्थान पर कौन से प्रारूप पर आधारित है? यानी जो नई शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है यह पहले से निर्धारित 10+2 के स्थान पर अब कौन से प्रारूप पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा 5+3+3 के प्रारूप पर है। और मित्रों अब हम इसे अच्छी प्रकार से समझें कि 5+3+3
3+4 का मतलब क्या है, यानी जो नया फॉर्मेट आया है इसमें पहले 5 3 3 4, ये तो इसका जो फॉर्मेट है इस पर ये कार्य करेगी। अब इसके चरण, यानी जो 5 है, शुरू शुरू में जो 5 दे रखा है उसका मतलब फाउंडेशन स्तर, और ये 2 प्रकार से यानी फर्स्ट और सेकंड। इसके लिए यानी जो फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट के लिए वो 3 से 6 वर्ष कि यहाँ पर बालक आंगनबाड़ी में अध्ययन करेगा, कक्षा स्तर रहेगा आंगनबाड़ी। फाउंडेशन स्टेज जो 2 है उसमें 6 से लेकर के 8 वर्ष की आयु रहेगी, और इसकी कक्षा की बात करें बालक की तो ये नर्सरी कक्षा से संबंधित होगी। और अगर 3 यानी 5 से हमने चर्चा कर ली, ये आंगनबाड़ी और नर्सरी से संबंधित रहेगी, आयु रहेगी 3 से 8 वर्ष, और इसका जो स्तर होगा या चरण होगा उसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। अब तीसरे की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा, और मित्रों आयु की बात करें तो यह 8 से लेकर के 12 वर्ष की आयु का विद्यार्थी रहेगा। कक्षा की बात करें तो ये कक्षा 3 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी यानी 5 की कक्षा रहेगी। अब बात करें आज के अगले चरण की, फिर तीसरा चरण, और इसे मध्य स्तर कहा गया है, और इसके लिए आयु 11 से लेकर के 14 तक की निर्धारित की गई है। और कक्षा की बात करें तो 6 से लेकर 8 तक की आयु इसमें रखी गई है। बात करें आज के अगले चरण की, यानी चौथा चरण, यानी 53 34 जो 5 + 3 + 3 + जो 4 है, तो 4 में अंतिम स्तर आ जाएगा, और इसमें बालक की आयु है 14 से लेकर 18 रखी गई है, और इसमें उसकी जो कक्षा होगी 9 से 12 तक, यानी 9 10 11 12 में वो अध्ययन करेगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ईसीसी द्वारा प्रारंभ की जाएगी। यहाँ ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और मित्रों ये जो स्तर है ये आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, निपुण भारत योजना यानी निपुण भारत की शुरुआत कब की गई। निपुण भारत योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 5 जुलाई 2021 को। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मित्रों अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।